आपने जो नए ट्रेंड्स मुतारिफ कराए, एक तो बेपनाह पेस है ना, कहते हैं कि भी लोग आपके सामने खड़े नहीं हो पाते थे, ऐसे ही है नहीं? वैसे ही। और दूसरा ये था कि जो आपके मुंह में आता था आप कह देते थे। ਗੱਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼। ਉਹ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੇਰਾ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। तो इस एतराज को कैसे आप? शाह जी वैसे लोग इल्ज़ाम लाते सी, लेकिन जिस मुकाम ते मैं हिट होया, यानी कि हमारा वन हॉल सी ते एक थिएटर चलता सी, उस दिन 16 दिन का ड्रामा हुंदा सी, लेकिन ड्रामा इतना क्लिक होया कि 32 दिन प्रोड्यूसर नूं करना पिया। उत्थे बिल्कुल वल्गर नहीं करते सी। हनी साहब दे वाल साहब नाल मैं काम कीता है, बब्बू साहब नाल कीता, मस्ताना साहब ने भी। मैं उत्थों क्लिक होया जिथे बिल्कुल वल्गर नहीं सी। उस ड्रामे च ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ। अच्छा, मैं तो तेरे नाल सां। बूहे बारियां। हाँ, बीना बीना बिल्कुल नाल सी जी। बूहे बारियां। बूहे बारियां ड्रामे दा। नहीं तो ये कह रहे हैं कि उसमें ये बेहुदा गुफ्तगू नहीं करते। उसमें ये खुसरे का कैरेक्टर कर रहे थे और मैं बदमाश का। और बूहे बारियां मेरे ख्याल उन लाजवाल ड्रामों में से एक है कि जो फैमिली ओरिएंटेड है और जिसमें फैमिली ने बहुत एंजॉय और इन्होंने अच्छा काम किया, साफ सुथरा। तो जब आपने अच्छा काम किया, साफ सुथरा काम किया, उसके बाद आपको वल्गैरिटी का सहारा लेने की क्यों जरूरत पेश है? ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ? तू लागे आ, तेन मैं दसना की मौत पई। नहीं तारिक भाई अब तो वल्गैरिटी नहीं करते मेरे ख्याल। मेहरबानी, एक वोट ते मेरे हाथ आ। अब तो लायक नहीं रहे शायद इसके। शाह जी तुसी मेरे को पूरा प्रोग्राम कराउणा कि नहीं कराउणा? अच्छा मैनू मजा आज भला की आ रहा है शाह जी, मेरे सजे खबे डैडी बैठे। नहीं, मैं तारिक साहब सीरियसली जानना चाह रहा हूँ कि इतनी सलाहियत आप में थी, और आपने चूंकि हमने इकट्ठे काम भी किया, 4-5 साल सियासी थिएटर का अफसर है, तो आप एक मिलने जुलने में अपने मामलात में बड़े शानदार आदमी। थैंक यू। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि जब इतनी सलाहियत हो, आदमी वज़ादार भी हो, तो फिर उसे ज़रूरत क्या है इस किस्म की नेगेटिव उसका सहारा लेने की? लाहौर का ऐसा माहौल है कि हम वल्गर नहीं करते। मुझे 20-22 साल हो गए, छोड़ दिया मैंने 23 साल। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਵਲਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। असल में जिस दौर की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल बजा कह रहे हैं, उस वक्त बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं था थिएटर का। अच्छा। क्योंकि मैंने भी उस दौर में ही थिएटर छोड़ा था। ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। नहीं नहीं तेरी स्मेल दी वजह ना। टैडी साहब ते इल्जाम है ही सी। और मेरे ख्याल है कुछ 10 तो 15% शायद इस चीज़ का हिस्सा हो, क्योंकि ही इज़ वेरी टैलेंटेड मैन। और माशाल्लाह जिस तरह आके इन्होंने अपना यानी कि सिक्का मनवाया थिएटर की दुनिया में, क्योंकि लाहौर से बाहर जितने थिएटर होते थे उस वक्त अब मेरे ख्याल बहुत बेहतर हो चुके हैं। वो एक टाइम था कि जब हर जो भी यानी कि जिसका दिल किया वो स्टेज पे आ गया, जो मुंह में आया उसने कह दिया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था किसी चीज़ का। तो उस दौर की बात कर रहे हैं, उसमें क्योंकि फ्रेम में टेडी साहब ज्यादा थे, हिट भी थे। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि उस ज़माने में सब कर रहे थे मगर टेडी साहब ज़्यादा बदनाम हुए। ज्यादा बदनाम हो गए थे। हालांकि ऐसी सी बात हुई है कि वो बंदा फैमिली में तो क्या दोस्तों में बैठ के नहीं सुन सकता। इतनी बेहुदा। जी जी जी। और आप लोग सुनते थे? नहीं हम लोग वेला सी यही गल्लां सुनदा रहा। शाह जी हुण मैं आउटडोर जावां, यानी फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरां वाला, आर्टिस्टां नूं कहना यार मेरे नाल गंदी गल ना करना। पहले तो मैनूं पैरां तो मूंह तक देखदा कि यार ऐ कह रहा। मैं क्या मैं तुसी करोगे तो मैं इस तो तेज आ फिर। तो वाकई हुण मेरे नाल कोई ऐसी अच्छा चले, गॉन इज गॉन, जो हो गया वो तो एक अलग गुजर गया वक्त। तारीख है। लेकिन अब आपको कभी कभी उस पर नदामत या अफसोस या शर्मिंदगी होती है कि यार वो मुझे नहीं करना चाहिए था? होता है सर, उस टाइम ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। और तारिक साहब आपने तो एक ही शादी की शायद। जी। आप कैसे शौहर हैं वैसे? मैं ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। तेरे हल तो लैना लगियां। नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वहीद खान साहब, हनील बेला साहब और तारिक टेडी साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा तारिक साहब, ये फरमाइए कि इनमें से तकरीबन सब लोगों के साथ आपने काम किया। जी बिल्कुल शाह ठीक है जी। ना? किसके साथ ज़्यादा लुत्फ आया, कौन ज़्यादा तंग करता है आपको? हम शुरू करते हैं हनी से। शाह जी हनी भी अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा, कॉमेडी अच्छी करता है। तंग नहीं करता? नहीं तंग नहीं करता। तंग सिर्फ वो ताहर अंजम और जिहदे कोई दवाइयां वाला डब्बा होंदा, ओडा मकान नहीं जिड्डा डब्बा है। अच्छा तारिक साहब, पिछले दिनों आपकी सेहत थोड़ी सी ज़रा गिरी हुई थी। वही वजह थी शाह जी। जी जी 2 बारी तो बिल्ली चुक के लगे। अब फिर इन्हों के घर सुट गई मैंने। बेहतर है तबीयत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी कादी बेहतर है जी भी किंदो छिले भी होश हो जाता है। अच्छा टेडी साहब, हुस्न किहो जा पसंद है? ਉਹ ਆਪ ਐਡੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। नहीं, आपके जो स्टेज के दोस्त हैं, जी, जी। जो आपके सीनियर्स भी थे, जी, जी। आपके जो बाद में आने, अब वैसे जूनियर हैं इनसे? किसी जी ने? मैं जूनियर आपसे यानी कि बाद में आए हैं उम्र में, इन्होंने भी किसी ने 2 की, किसी ने 3 की, किसी ने 4 की, इससे ज़्यादा भी की शायद?
ये मन नहीं पता शाह जी, मैं डायरी रखी। तो आप ऐसे हुस्न परस्त थे? शाह जी अब कौन सा हुस्न रह गया, रोज तो आमने सामने होते हैं स्टेज पे। नहीं, हुस्न नहीं रह गया, ये हुस्न को झेलने की ताब नहीं रह गई। ਆਪ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ। यार तू नाल स्टूल दे दी या पौड़ी दे दी। अच्छा टेडी साहब, कभी किसी ने आपसे कहा कि भाई मुझसे शादी कर लो तारिक? शाह जी बेशुमार। उस टाइम ना खबरें पेपर होता था, ये टीवी बाद में आया। खबरें का मेरा ना आधा पेपर जो रंगीन होता जी ना, जी याद है मुझे। भरा हुआ था जी। खतूनों के साथ। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब था, परेशान हो गया। 11-12 खतूनें बीच में मेरी तस्वीर है। मुझे हमारी माशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नत में घर दे डायरेक्टर होती नाहिद खानम साहिबा, तो मैंने उनको बताया, मैं क्या अपी ये ना मेरे साथ किसी ने लिखा है खबरें में। तो कहती खुश हो, इतना पेपर तो शाहरुख का भरता वहाँ। ये उन्होंने हौसला दिया। आपका कुछ स्कैंडल बना वैसे इस अरसे में? बेशुमार बने। बेशुमार बने। जी हाँ। वैसे आपसे जो प्यार करता था, जिससे ताल्लुक हो जाता था, वो आपको तारिक कहती थी कि टेडी कहती थी? तारिक। तारिक कहती थी। अरे हाय कितना स्माइल ना तारीफ। तो आपको तारिक कहलवाना अच्छा लगता है या टेडी कहलवाना अच्छा लगता जो प्यार करने वाले लोग थे वो इनको प्यार से तारिक कहते थे, जो तो टास्क की बारी आती थी वो तो टैडी कहते थे। क्या जी, जो बंदा चाहता हो ना उससे नाम से मोहब्बत नहीं होती। सबसे पहले ये बात होती है। कल भी मेरा एक चैनल पे इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने मुझे सवाल किया कि सब दोस्त आपके चैनल पे काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा मेरा माइंड नहीं रलता किसी से, मेरा माइंड था वसी शाह साहब के साथ। वो मुझे पिक करके मैं उनको कर गया था। मैंने 2.5-3 साल आपके साथ काम किया जी, था। जी। वो खतून कहती बाकी क्यों नहीं, मैं कहा मेरा माइंड नहीं उनसे मिल सकता। तो लिहाजा मुझे ये खुशी होती है कि मैं जब इन आर्टिस्टों को टीवी पे देखता हूँ ना, तो मुझे दिल से खुशी होती है कि अपने रिज़्क इनको आ रहा है। क्योंकि हम थिएटर से तो हमें मिल ही रहा ना, जो थिएटर में नहीं काम करे उनको मैं देख के खुश होता है। मेरी तेरे वास्ते वखरा बच्चों वाला प्रोग्राम शुरू करिए। आपने कराची में काम किया और फिर लाहौर में अब आप काम कर रहे हैं। क्या फ़र्क है दोनों शहरों के काम करने में, तरीक़ाकार में? और कराची ਉੱਥੋਂ में उर्दू च गाला खांदे ने, इथों पंजाबी च खांदे ने। नहीं, कराची में ना मामला थोड़ा सा तेज है। हाँ। यहाँ थोड़ा तसल्ली से आराम से टाइम लेके होता है, ये फर्क है। नहीं, ये फ़र्क है। तेज़ से मुराद जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं या ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोफेशनलिज्म तो है, वो तो ऑब्वियसली, और दोनों जगह है। बात सिर्फ तरीक़ेकार की है। यहाँ ज़्यादा सुकून से काम होता है। यहाँ तसल्ली से होता है कि यार 8-10-12 घंटे हैं। ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਚਾਕੂ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੜ ਕੜ ਕੜ। अच्छा तारिक साहब, ये जब आप लोग थिएटर किया करते थे, ख़ास तौर पे जो जिस पर तनकीद होती थी, जी। और तो उस ज़माने में ये होता था कि भाई पुलिस बहुत कार्रवाई करती थी, तो आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप परफॉर्म कर रहे हो और छापा वापा पड़ गया हो, फिर एक बदमज़गी होती है? बड़ी बारी ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ शाह जी छापा पिया ते एक दुकान के अंदर जाके लुक गया मैं सुना ते देना पुलिस वाले ने खड़का के किया, टैडी आजा फड़या गया। शाह जी, लाहौर ते कोई ऐसी गलबात नहीं हुई अजे अच्छा। तक, लेकिन आउटडोर हो जाता सी। अच्छा,